Hello my dear students, how are you? I am presenting here today second videos of degree. My dear students, one video has been uploaded of this topic. My dear students, if you want to learn it, visit my YouTube channel S Classes by RK Sir. My dear students, today I shall teach you how to recognize PD, how to recognize CD, and how to recognize SD, and how to change into PD to CD and CD to PD. मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आज मैं आप लोगों को ही सेंटेंस को PD से CD में कैसे कन्वर्ट करेंगे या कि सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे कि वह PD में है या CD में है या SD में है, और ये भी बताएंगे आपको कि PD से CD कैसे चेंज किया जाता है और CD से PD कैसे चेंज किया जाता है। इसके बाद एक वीडियो और बनाऊंगा मैं, उसी में सब डाउट क्लियर हो जाएगा, सारे क्लियर हो जाएगा उसमें। तो ये सेकेंड वीडियो है इस चैप्टर का। यदि आप अच्छी तरह से पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप फर्स्ट वीडियो को देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कोई सेंटेंस यदि लिखा हुआ है तो वह किस में है, PD में है या CD में है या SD में है। सबसे पहले उसको जान लेते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। माय डियर स्टूडेंट्स, यदि लिखा हुआ है राम इज एज वाइज एज सुन, SUN, सुन, यदि इस तरह से लिखा हुआ है तो यहां पर हम देख रहे हैं कि एज और एज के बीच में क्या है, एडजेक्टिव है। यह क्या है, एडजेक्टिव है, और यह एडजेक्टिव क्या है, सिंपल में है, किसी के बीच में तुलना नहीं किया जा रहा है। इस प्रकार का सेंटेंस रहे, अर्थात आपको यह जानकारी होना चाहिए कि यदि किसी सेंटेंस में एज और एज लगा रहे तो उस सेंटेंस को क्या कहेंगे हम, PD। क्या कहेंगे, PD। यह सेंटेंस किस में हो गया, PD में हो गया। बस एक ही जानकारी होनी चाहिए, एज और एज लग जाए या सो डॉट और एज लग जाए, इस प्रकार से भी लगा रहे हैं तो हम समझते हैं किस में है, और PD में। एक एग्जांपल और समझते हैं, जैसे कि मोहन इज एज ग्रेट एज, मोहन इज एज ग्रेट एज सुमन, SUMAN, सुमन। इसमें वही बात देख रहे हैं हम, एज और एज के बीच में क्या है, एडजेक्टिव्स है। तो इस सेंटेंस को क्या बोलेंगे हम, PD में। किसमें है, PD में। तो आपको PD में समझ में आ गया होगा कि ये सेंटेंस किसमें है, PD में है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं कि हम कैसे पहचानेंगे कि वह CD में। जैसे कि एक एग्जांपल लीजिए, राधा इज थिनर देन रितु, RITU, रितु। यदि सेंटेंस में क्या लग जाए, देन लग जाए, तुम क्या बोलेंगे, वह CD में है। किसमें है, CD में। उसी प्रकार से एक और सेंटेंस, यानी कि किसी भी सेंटेंस को हम SD में कैसे पहचानेंगे, समझ लीजिए। सोनू इज द बेस्ट बॉय ऑफ माई क्लास, CLASS, क्लास। यदि किसी सेंटेंस में यदि द लग जाए और यदि EST लगा रहे, ये तो आपका गुड, बेटर, बेस्ट, ये तो रूल हो गया। यदि EST लग जाए या द लग जाए एडजेक्टिव के पीछे, तो हम समझेंगे कि किसमें है, वह SD में है। मेरे प्रिय छात्र, आपको समझ में आ गया होगा, मुझे आशा है। यदि आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करें, तो मैं फिर से इसको समझाऊंगा। अब समझते हैं, तो एक बार मैं दोहरा देता हूं। यदि सेंटेंस में क्या लग जाए, एज और
एज लग जाए तो हम क्या समझेंगे कि वह पीडी में है। यदि किसी सेंटेंस में यदि मान लीजिए लगा रहे हैं ई आर लगा रहे हैं या देन लगा रहे हैं तो हम क्या समझेंगे कि वह सीडी में है। या एडजेक्टिव के पहले यदि क्या लग जाए, द आर्टिकल द लग जाए तो हम समझेंगे किस में है, वह एसडी में है। तो अब चलिए हम समझते हैं कि किसी भी सेंटेंस को हम सीडी पीडी से सीडी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। थोड़ा रब कर लेता हूं, मैं इसको मिटा लेता हूं। मिटा देता हूं इसको। यदि मेरे प्रिय छात्र, यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं फिर से इसको अच्छी तरह से समझाऊंगा। चलिए आप समझते हैं कि किसी भी सेंटेंस को हम पीडी से सीडी में कैसे चेंज करेंगे। जैसे कि समझते हैं, लिखा हुआ है एक सेंटेंस पीडी में हम लेते हैं, राखी इज एज ब्रेव, BRAV, राखी इज एज ब्रेव एज सोनी। तो हमें अभी बताया है कि तीन सेंटेंस में एज और एज लग जाए तो क्या कहलाएगा, या पीडी में कहलाएगा। क्या लगा रहा है, एज और एज, एज और एज लगा हुआ है, तुम क्या समझेंगे कि यह पीडी में है। अब हम चेंज करते हैं, किसमें, हम सीडी में चेंज करते हैं। तो सीडी में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, सोनी को इस साइड ले आएंगे, है ना, सोनी को इस साइड ले आएंगे। तो सोनी यहां पर लिखेंगे, सोनी इज। उसके बाद एक बात याद रखना है कि यदि सेंटेंस पीडी वाला सेंटेंस यदि मान लीजिए अफर्मेटिव में रहेगा, अफर्मेटिव में रहेगा, पीडी वाला सेंटेंस यदि अफर्मेटिव में है तो उसको क्या कर देंगे, निगेटिव कर देंगे, यानी कि निगेटिव नकारात्मक रूप दे देंगे उसको। तो सोनी इज नॉट लगा देंगे इसमें, क्योंकि अफर्मेटिव में है। तो सोनी इज नॉट, ये ब्रेव है, तो ब्रेव का कंपैरेटिव रूप होता है। हमने बताया था पिछले वीडियो में किसी वर्ड को किस प्रकार से हम सीडी और एसडी में चेंज करते हैं। तो ब्रेव है, तो ब्रेव में क्या लग जाएगा आपका, ब्रेवर, क्या हो जाएगा, ब्रेवर, ER जुड़ जाएगा, BRAV है, ब्रेवर। और हम अभी चर्चा किए थे कि कंपैरेटिव डिग्री में देन का प्रयोग अवश्य किया जाता है। तो यहाँ पर हम देन का प्रयोग करेंगे, THN देन। तो सोनी इज नॉट ब्रेवर देन क्या होगा, राखी, RAKHI, राखी। एक एग्जांपल द्वारा और समझते हैं, जैसे कि रूपा इज एज इंटेलिजेंट, INTELLIGENT, इंटेलिजेंट। रूपा इज एज इंटेलिजेंट एज राखी, RAKHI, राखी। उसी प्रकार से इसको भी चेंज करना पड़ेगा, तो राखी यहां पर आ जाएगा, RAKHI, राखी। उसके बाद क्या करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। फिर से ये सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव में, इसको निगेटिव बना देंगे, नॉट, राखी इज नॉट। अब यहां पर देखिए कि इंटेलिजेंट है, तो हमने बताया था कल, जब ये एक से अधिक सिलेबल का होगा तो यदि कंपैरेटिव में बनाएंगे तो वो क्या, कंपैरेटिव बनाएंगे तो वो मोर लग जाएगा। क्या लग जाएगा, मोर, यानी कि एडजेक्टिव के पहले क्या लगाएंगे, मोर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोर इंटेलिजेंट, INTELLIGENT, इंटेलिजेंट। उसके बाद एडजेक्टिव के बाद क्या करेंगे, हम देन का प्रयोग करेंगे, देन क्या हो जाएगा, रूपा हो जाएगा। तो इस प्रकार से पीडी से सीडी में चेंज किया जाता है। मान लीजिए एक सेंटेंस और हम बना रहे हैं, ये रूल तो समझ में आ गई, ये तो सिंपल हो गया आपको। यदि आपको सेंटेंस एक प्रकार से और दे दिया जाए, सेंटेंस आपको एक प्रकार से और दे दिया जाए, उसको कैसे चेंज करेंगे हम, तो वह प्रकार कौन सा होगा, वो उसको हम देख रहे हैं।
मान लीजिए आपको सेंटेंस में दे दिया जाए नो अदर टीचर इज एज गुड एज नो अदर टीचर इज एज गुड एज सुमन, SUMAN, सुमन। सबसे पहले प्यारे बच्चों आप यह समझो कि यह किस डिग्री में है, तो यह PD में है। क्यों PD में है? क्योंकि एज और एज लगा हुआ PD में है। अब हम इसको चेंज करते हैं, किसमें? CD में चेंज करते हैं। तो CD में चेंज करेंगे, सुमन आ जाएगा यहां पर, सुमन इज। और जिस सेंटेंस में यदि नो अदर लग जाए तो उसमें ना ही निगेटिव करेंगे, कुछ सेंटेंस कुछ भी रहे निगेटिव रहेगा चाहे अफर्मेटिव रहेगा, नोट लगाने की जरूरत नहीं है इसमें। यदि नो अदर लगा रहे तो, यदि नो अदर नहीं लगा रहेगा तो फिर नोट लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो नो अदर लगा हुआ है तो नोट लगाने की जरूरत नहीं है। सुमन इज, यहाँ पर लिखा हुआ है सुमन इज, यहाँ पर गुड लिखा हुआ है तो गुड का कंपेटिव क्या हो जाता है? बेटर हो जाता है, BTT या बेटर। उसके बाद क्या करेंगे हम? देन का प्रयोग अवश्य करेंगे, THEN, देन, है ना। सुमन इज बेटर देन। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर नो अदर लगा हुआ है, तो नो अदर लगा हुआ है तो नो अदर कंपेरेटिव में चेंज हो जाता है एनी अदर में। किसमें चेंज होता है? एनी अदर। एनी अदर क्या हो जाएगा? एनी अदर टीचर, TEACHER, टीचर। इस प्रकार से भी आपको सेंटेंस दिया जा सकता है PD से CD में चेंज करने के लिए। फिर से एक बार दोबारा समझा रहे हैं हम, समझिए। यदि नो अदर लगा रहेगा तो क्या करेंगे? एनी अदर का प्रयोग कर देंगे, देन के बाद एनी अदर का प्रयोग अवश्य करेंगे, नहीं तो सेंटेंस गड़बड़ हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए एक एग्जांपल और देख रहे हैं, जैसे कि नो अदर फार्मर इज एज वाइज एज यू। तो फिर इसी प्रकार से यू को साइड लाएंगे, यहां पर यू आ जाएगा। और प्यारे बच्चों आपने बचपन में पढ़ा होगा यू के साथ आर का प्रयोग किया जाता है, यू आर है, यू आर। और उसके बाद क्या करेंगे? नो अदर लगा हुआ, नोट लगाने की जरूरत नहीं है। और वाइज का रूप में दे देंगे, वाइज का रूप चेंज करेंगे, कॉम्पिटेटिव में चेंज करेंगे उसको, तो वाइजर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाइजर। अब वाइजर के बाद अभी बताइए क्या किसका प्रयोग होगा? देन का प्रयोग किया जाएगा, है ना। यू आर वाइजर देन। यहां पर नो अदर लगा हुआ है, इसके बदले किसका प्रयोग करेंगे? एनी अदर, OTHER अदर, एनी अदर। और उसके बाद किसका प्रयोग कर देंगे? फार्मर, FARMER, फार्मर। तो ये तो हो गया आपका नो अदर के बदले में क्या करेंगे हम? एनी अदर का प्रयोग कर देंगे। उसके बाद एक प्रकार से और सेंटेंस बुझा सकता है आपको, उसको भी मैं बता देता हूं। PD से CD में बस इतना ही। प्यारे बच्चों यदि वेरी फ्यू लगा दे शुरू में, उसके लिए क्या करेंगे उसको भी समझते हैं। जैसे कि वेरी फ्यू बॉयज। प्यारे बच्चों एक बात और ध्यान रखना है, यदि वेरी फ्यू का प्रयोग कर देंगे तो आने वाला नाउन जो होगा वह प्लूरल में होगा, और उसके बाद आने वाला वर्ब भी क्या होगा? प्लूरल में होगा। तो वेरी फ्यू बॉयज आर एज पुअर एज रोहन, ROHAN, रोहन। इसको किस प्रकार से किया जाएगा? तो रोहन को इस साइड लाएंगे, ROHAN, रोहन। उसके बाद इज का प्रयोग किया जाएगा, तो रोहन इज, और नॉट लाइन की जरूरत नहीं है इसमें भी, तो रोहन इज। उसके बाद पुअर का कंपेरेटिव रूप देंगे हम, ये PD में है तो CD में चेंज करेंगे उसको,
तो क्या हो जाएगा पुअरेर, पुअरेर। और एडजेक्टिव के बाद हम देन का प्रयोग करेंगे। अब प्यारे बच्चों ध्यान देने वाली बात है, यदि वेरी फ्यू का प्रयोग किया गया हो, इसमें पीडी में चेंज, पीडी में यदि प्रयोग किया गया हो तो सीडी में हम क्या करेंगे, इसको वेरी फ्यू के बदले में क्या करेंगे, हम मोस्ट ऑदर का प्रयोग कर देंगे। मोस्ट ऑदर और अदर बॉयज, मोस्ट अदर बॉयज। और यहाँ पर ये बॉयज लिखा हुआ है तो बॉयज यहाँ प्लूरल ले देंगे, यानी कि सिंगुलर कर देंगे। ठीक है, तो ये था आपको पीडी से सीडी में चेंज करने का नियम। तो मैं फिर से एक नियम को फिर से मैं दोहरा दे रहा हूं। यदि याद रखिएगा, यदि नो अदर लगा रहे यदि पीडी में, तो सीडी में चेंज करेंगे तो उसके बदले में एनी अदर का प्रयोग किया जाएगा, एनी अदर का प्रयोग किया जाएगा। ये रूल याद रखना पड़ेगा आपको। यदि मान लीजिए यदि वेरी फ्यू का प्रयोग किया गया हो, वेरी फ्यू का प्रयोग किया गया हो किसमें, सीडी में, है ना, सीडी में प्रयोग किया गया हो, तो वेरी फ्यू के बदले में हम मोस्ट ऑदर का प्रयोग करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मोस्ट ऑदर का प्रयोग करेंगे, है ना। ये तो आपने सीख गया कि पीडी से सीडी किस प्रकार से चेंज किया जाता है, कि पीडी से सीडी में हम किस प्रकार से चेंज करते हैं। ठीक है, अब मैं किसी भी सेंटेंस को सीडी से पीडी में किस प्रकार से चेंज करेंगे, चेंज इनटू सीडी टू पीडी, सीडी टू पीडी, यानी किसी भी सेंटेंस को हम सीडी से पीडी में कैसे चेंज करेंगे उसको मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझिए। जैसे कि चेंज इनटू सीडी, सीडी टू पीडी। किसी भी सेंटेंस को यदि सीडी में लिखा गया है तो फिर इसको हम पीडी में किस प्रकार से चेंज करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, एक सेंटेंस को हम लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यू आर टॉलर, यू आर टॉलर देन मोहन, MOHN, मोहन। यहां पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर देन लगी हुई है, क्या लगी हुई है, देन लगी हुई है। तो यह सेंटेंस जो है किसमें है, वह सीडी में है। ये बात समझ में आ गया आपको, किसमें है, या सीडी में है। अब प्यारे बच्चों यदि पीडी में चेंज करेंगे तो आपको रूल तो मालूम है, एज लगाना पड़ेगा इसमें। एज के बीच में हम क्या रखेंगे, एडजेक्टिव को रखेंगे। तो इस प्रकार से मोहन को इस साइड लाइए आप, तो मोहन को इस साइड लाएंगे। मोहन इज, अब क्या करेंगे, ये टॉलर है तो आप जानते हैं यदि टॉलर को हम पॉजिटिव में रखेंगे तो एज लगाना पड़ेगा और टॉलर का रूप चेंज करके टॉल कर देंगे। तो मोहन इज एज टॉल लग जाएगा यहाँ पर, एज टॉल। हाँ, एक बात और ध्यान रखना है, इसमें नॉट का प्रयोग किया जाएगा, है ना। नॉट का प्रयोग अफर्मेटिव है तो निगेटिव करना पड़ेगा। मोहन इज नॉट एज टॉल एज यू, YOU। प्यारे बच्चों एक बात याद रखना है, नॉट कहाँ लगाना है इसका नाम समझिए। ये रहे आपको नो अदर या वेरी फ्यू नहीं लगा रहा है, या एनी अदर नहीं लगा रहा है, या मोस्ट अदर का प्रयोग नहीं किया गया हो, तो नॉट लगाने की आवश्यकता आपको पड़ेगी ही पड़ेगी, है ना, आपको लगाना पड़ेगा। यदि नो अदर लगा हुआ है ना, यदि मतलब पीडी में नो अदर लगा हुआ है, वेरी फ्यू लगा हुआ है, तो फिर नॉट लगाने की जरूरत नहीं है। या मान लीजिए सीडीए में यदि एनी अदर लगा रहे हैं, मोस्ट अदर लगा रहे हैं, तो फिर नॉट लगाने की आवश्यकता नहीं है। समझ गए ना। तो चलिए एक और सेंटेंस ले रहे हैं, समझ गए। अब हम ले रहे हैं, यदि किसी सेंटेंस में यदि क्या लगा रहे हैं, एनी अदर लगा रहे हैं, तो उसको हम सीडी से पीडी में कैसे चेंज करेंगे, समझिए। जैसे कि लिखा हुआ है, यू आर स्ट्रोंगर, STRONGER, स्ट्रोंगर देन। मैं आसान वर्ड ले रहा हूं ताकि आपको समस्या नहीं आए। यू आर स्ट्रोंगर देन एनी अदर स्टूडेंट, STUDENT, स्टूडेंट। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों ध्यान रखिए, एनी अदर लगा है यहाँ पर, तो जब भी हम पीडी में चेंज करेंगे तो एनी अदर के बदले में क्या कर देंगे, नो अदर का प्रयोग करेंगे। आपको याद आ गया होगा क्या करते थे, यदि नो अदर लगा रहता था तो सीडी में क्या करते थे, हम एनी अदर का प्रयोग करते थे। उसी प्रकार से यदि एनी अदर यहाँ पर लगा तो नो अदर लगा दीजिए। तो नो अदर, सॉरी थोड़ा आप सही से लिख लेते हैं, तो लगेगा यहाँ पर नो अदर स्टूडेंट, STUDENT, स्टूडेंट। उसके बाद क्या करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। नो अदर स्टूडेंट इज
एज लग जाएगा, जानते हैं आप, या स्ट्रॉन्गर लिखा हुआ है क्योंकि सीडी में है, तो क्या बन जाएगा एज स्ट्रॉन्ग, STRONG स्ट्रॉन्ग। एज क्या हो जाएगा YOU का प्रयोग करेंगे, है ना। तो आप समझ गए कि नो अदर स्टूडेंट इज एज स्ट्रॉन्ग एज यू, ये किस में हो गया, पीडी में हो गया। तो इस प्रकार से सीडी से पीडी में आप चेंज कर सकते हैं, आपको सिर्फ रूल याद रहना चाहिए। उसी प्रकार से एक सेंटेंस और ले रहे हैं, जैसे कि समझिए, पूनम, PWNM, पूनम इज टॉलर, टॉलर देन मोस्ट अदर OTH here, other teacher, most other teacher। आप क्या करेंगे इसको, पूनम इज टॉलर देन मोस्ट अदर टीचर, तो इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्यारे बच्चों देख रहे हैं मोस्ट अदर का प्रयोग किया गया है, तो मोस्ट अदर के बदले में क्या करेंगे, यहाँ पे वेरी फ्यू का प्रयोग करेंगे। क्यों, आपको याद होगा हम बताए थे, अभी बताए हैं कि यदि वेरी फ्यू लगा रहे हैं तो मोस्ट अदर का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार से मोस्ट अदर लगा रहे हैं तो वेरी फ्यू का प्रयोग करेंगे, तो वेरी फ्यू यहाँ पे टीचर्स होगा, वेरी फ्यू टीचर्स, TEACHES टीचर्स। आइए बोले हैं कि वेरी फ्यू के बाद आने वाला नॉन प्लूरल होगा और वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा, तो आर हो जाएगा। तो वेरी फ्यू टीचर्स आर एज टॉल, TALL, एज पूनम, PWONAM, पूनम। इस प्रकार से आप पीडी से सीडी में चेंज कर सकते हैं या सीडी से पीडी में चेंज कर सकते हैं, है ना। ये रूल आपको याद है, सिर्फ यही याद रखना है कि यदि एनी अदर लगा रहे हैं तो क्या करेंगे, हम नो अदर का प्रयोग कर देंगे, और यदि मोस्ट अदर लगा रहे हैं तो क्या करेंगे, हम वेरी फ्यू का प्रयोग कर देंगे। तो सिर्फ अपोजिट याद रखना है, पीडी में करेंगे तो एनी अदर, पीडी से सीडी में करेंगे तो एनी अदर, या सीडी से यदि पीडी में करेंगे तो मोस्ट अदर के बदले में वेरी फ्यू का प्रयोग हो जाएगा। तो सिर्फ याद करना है किसमें हम चेंज कर रहे हैं, और सेंटेंस को याद रखना है कौन सा सेंटेंस है, पीडी में है, सीडी में है या एचडी में है ना। चलिए एक सेंटेंस और बना रहे हैं, नो अदर कंट्री, कंट्री, नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड is as big as America, AMERICA, America। No other country in the world is as big as America। तो आप प्यारे बच्चों बताइए आप ही लोग कि ये नो अदर लगा हुआ है यहाँ पर, तो कौन सेंटेंस है, पीडी में या सीडी में, एचडी में, तो यह पीडी में, किसमें है, पीडी में। तो पीडी में है और पीडी से हम क्या कर रहे हैं, किसमें चेंज कर रहे हैं, सीडी में चेंज कर रहे हैं। तो सीडी में चेंज करने के लिए सीधे अमेरिका के यहां पर ला देंगे, AMERICA, अमेरिका इज लग जाएगा, अमेरिका इज, है ना, ये बिग हो जाएगा, बिग का रूप दे देंगे, बिगर हो जाएगा, बिगर, है ना। देन का प्रयोग किया जाएगा वही रूल, और नो अदर के बदले में क्या करेंगे, एनी अदर का प्रयोग करेंगे, एनी अदर, है ना। तो अमेरिका इज बिगर देन एनी अदर। अब ये पूरा सेंटेंस, ये वाला वर्ड उतार दीजिए, कंट्री इन द वर्ल्ड, एनी अदर कंट्री, COUNTRY, कंट्री इन द वर्ल्ड। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप बना सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर करें, भेजें और वीडियो का लाभ उठाएं। इसके बाद में एक वीडियो इस चैप्टर पर यानी कि डिग्री पर और बनाऊंगा। तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू वेरी मच।